सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः यदरिता भावेन प्रमदितमनादरे दुर्यः क्षणाता सिद्धसर्गे गणननितमेधा सुनिधि लभन्ते सद्भक्त्या सेवितुमितमानं किमुतदा महावीरे स्वामी महावीरे स्वामी महावीरे स्वामी गुरुमहामन्त्रनमितं ज्ञानदर्शनैका चारित्राणां गम्भीरा औक्षिमार्गोपदेशिका पंचप्रकृति भगवान की एकनाथनाथ भगवान की अंतिम सत्संगपति भगवान महावीर स्वामी की आचार्य श्री कुंद भगवंत की आचार्य श्री विमल शंकर जी महाराज की आचार्य गुरुदेव सरस्वती संगत जी महाराज की तीन कामनों करण मणि रतन की रात सांझ वाली माता की श्री परम पूजनीय विद्वस्वी अध्यात्मिक राजसंत आचार्य गुरुदेव श्री सुंदर सागर जी गुरुदेव की समस्त आचार्य संघ की भव्य आत्मा भगवान महावीर हम सबके परिचित और शायद ऐसा कोई जैन व्यक्ति नहीं होगा जो भगवान महावीर के नाम को नहीं जानता होगा। जैनों की तो बात छोड़ो, अजैन लोग भी भगवान महावीर के सिद्धांतों का पालन करते हैं। पूरा विश्व भगवान महावीर की वीतरागता के सामने नतमस्तक होता है और भावना आता है कि मुझे भी ऐसा वीतराग शासन मिल जाए ताकि मैं अपने भावों को परिणामों को निर्मल उज्ज्वल बना लूं ताकि मुझे भी मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो जाए। भव्य आत्मा परिणाम बनाना या बिगाड़ना सब आपके हाथ में है। परिणाम बनाना भी तुम्हारे हाथ में है, परिणाम बिगाड़ना भी तुम्हारे हाथ में है। और जैसे जैसे भाव बढ़ते जाएंगे वैसी वैसी मति होती चली जाएगी। जैसी जैसी मति होगी वैसी वैसी गति, जैसी मति वैसी या जैसी गति वैसी मति, जैसी गति वैसी मति गलत हो जाएगा। जैसी मति वैसी गति, और मति जैसी होगी जैसे परिणाम होंगे वैसी मति होगी। और मति मतलब बुद्धि, बुद्धि अच्छी मिले, बुद्धि निर्मल मिले, इसके लिए है जरूरी तुम्हारे परिणामों की निर्मलता। क्योंकि जैसे भाव बनेंगे वैसे कर्मों का उदय क्षयोपम और उपशम होगा। जैसे जैसे कर्मों का उपशम होगा वैसे वैसे कर्म दबेंगे। जैसे जैसे कर्म दबेंगे वैसा वैसा ज्ञान निर्मल होगा। जैसे जैसे ज्ञान निर्मल होगा वैसी वैसी मति बनेगी, और जैसी जैसी मति बनेगी वैसी वैसी पर्याय। भव्य आत्मा इसलिए कहा जाता है कि संसार में सबसे ज्यादा दुर्लभ यदि कोई वस्तु मिल सकती है तो वो है मात्र तुम्हारे परिणामों को निर्मल बनाने के साथ। इसलिए प्रत्येक भक्ति जीवों को पुरुषार्थ किसका करना है? धन कमाने का पुरुषार्थ तो अनंत काल से करते आए हो। परिवार का पोषण पालन करने का ज्ञान तो नाती काल से मिला हुआ है, किंतु अपनी आत्मा का पोषण, अपनी आत्मा की निर्मलता का ज्ञान
आदि मिला है तो मात्र जैन शासन में मिला है। इसलिए सौभाग्यशाली हो कि आज आपको जिन शासन मिला है, वितराग धर्म मिला है, जिस धर्म के अंदर परिणामों के ऊपर ध्यान रखा जाता है। परिणाम बढ़िया है तो लाइफ बढ़िया जाएगी, और एक धन है ना, तुम्हारे परिणाम खराब हो भी जाएंगे तो तुम्हारा सब कुछ बिगड़ जाएगा, किंतु सामने वाले का कुछ बिगड़े ना बिगड़े। सेठ जी ने परिणाम खराब बनाए, मेंढक बन गए। सेठ जी ने परिणाम बनाए खराब तो मेंढक बन गया। मेंढक ने परिणाम अच्छे बनाए तो देव बन गया। देव यदि परिणाम अच्छे बना ले तो मनुष्य बन सकता है, और यदि देव परिणाम खराब बना ले तो पृथ्वी जल वनस्पति बन सकता है, किंतु वायु और अग्नि नहीं बन सकता। क्योंकि वायु काय अग्नि काय के जीव मनुष्य आयु का बंध नहीं कर सकते हैं। अब आप सोच लो, यदि आप एक बार वायु काय बन गए, एक इंद्रिय में वायु काय जीव बन गए, क्या करोगे? मन तो है नहीं, मनुष्य का बंध करने थे तो कहां जाओगे? घूम कर। इसलिए अपने आत्मा बहुत जरूरी है अपने भावों का माप तोल करना, और आपके परिणामों को गंदा करने वाला भी कोई है। बाहर की वस्तु आपको बिगाड़ दे जरूरी नहीं है, बाहर का वातावरण आपको प्रभावित करने जरूरी नहीं है। जब तक तुम्हारी अंदर की आत्मा के परिणाम निर्मल नहीं होंगे, हर व्यक्ति तुम्हारे पे हावी हो सकता। इसलिए भव्य आत्माओं, ये ध्यान रखना, जीवन का जैन शासन का स्वाध्याय करने का सबसे ज्यादा बेनिफिट यदि कोई है तो कसाईयों की मंत्र का। अब आप ये विचार कर लो, धन सबके पास है, और धन जीवन में रहेंगे बहुत कुछ है। भूपेंद्र जी, धन बहुत कुछ है, धन के बिना धर्म, काशीवान की धन के बिना धर्म नहीं होता। वही तो करते। यदि धन से ही धर्म होता तो भगवान महावीर के घर में कोई कमी। अब मुझे बताओ, धन से धन सब कुछ है, ये बताओ धन से कर्म बंद हो गए या भावों से कर्म बंद होगा? महावीर जी, धन से नहीं होगा, फिर धन तो कुछ भी नहीं। धन आदि कोई तुम्हारी तिजोरी में से 2 लाख रुपए चुरा के ले जा, क्या गया तुम्हारा? क्या गया? धन गया या तुम्हारे भाव गए? शेर बाजार जरा सा ऊपर हो जाए तो धन बढ़ गया, जरा सा नीचे हो जाए तो धन घट गया। वो धन नहीं घटा, तुम्हारे परिणामों की उथल-पुथल, और परिणामों की उथल-पुथल इतनी हो जाती है, इतनी हो जाती है, इतनी हो जाती है कि आप अपना आत्महत्या भी करने के लिए तैयार हो। तो क्या हुआ? धन बड़ा आफत लेकर आया, धन बड़ा कसाई लेकर आया, धन बड़ा बेर बांध के चला गया, धन बड़ा दुश्मन बनाकर। और यही कहावत है, जब धन आता है तो अरविंद जी, तब धन को क्या होता है? जब धन आता है तो क्या हो जाता है? छाती चौड़ी हो जाती है, मतलब कि घमंड आ गया, विशुद्धि गिर गई। और जब धन बढ़ता है ना तो परिणाम ऐसे बन जाते हैं कि मेरे सामने तो कोई, किंतु भगवान महावीर कहते हैं धन जब आता है छाती चौड़ी कर देता, मतलब तेरे अहंकार को बढ़ा देता है, और जब धन जाता है तो कमर तोड़ के जाता है, मतलब कि धन आना भी बुरा और धन जाना भी। जैसे सोना खो जाए तो बुरा है ना, मिल जाए तो भी बुरा, वैसे ही धन बड़ा
परिणाम बिगड़े। जैसे जैसे कुएं में पानी बढ़ता है, निकालते रहो निकालते रहो निकालते रहो, नहीं तो पानी सड़ जाएगा। जैसे जैसे धन बढ़े 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 और खर्च ना करो तो क्या होगा? अधिक धन बढ़ाते 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 जमा करते रहो जमा करते रहो जमा करते रहो, खर्च ना करो तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या करें? परिणाम गिरे ना गिरे दुश्मन प्यार। सुदर्शन जी और कहावत है, जैसे जल बढ़ता है खाली कर दो वरना वो घर भार, वैसे ही धन बढ़े तो दान कर दो वरना दुश्मन तो। धन की तीन गति, या तो बालू से करा खा लो, जिंदगी खा लो। धन आ जाए तो धन की तीन ही गति है, या तो खा लो, खाओगे तो तन को लगेगा, लोग यही खाते पीते रहेगा। धन बढ़े तो खा लो, खाते पीते घर के हो, और धन 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 बढ़ा, खाया पिया, लोग कहेंगे खाते पीते घर में आए, नहीं तो भैया नाश्तो होगा पूजन है। या तो धन बढ़े तो खा पी लो, नहीं तो नाश्तो तुम मत खाओ, कोई ना कोई चोर ना ले जाए तो गवर्नमेंट तो जीएसटी लगा लगा कर। तीसरी कहावत क्या है? दान कर लो, खाओगे तन को लगेगा, और दान दे जाओगे तो पर भर में मिलेगा, और नहीं तो धन का नाश तो धन बढ़ा आफत बढ़ी, धन बढ़ा परिणाम गिरे। देखो प्रैक्टिकल देखो, जैसे जैसे धन बढ़ता है परिणाम बिगड़ते हैं। सर्वथा ऐसा किसी के परिणाम अच्छे भी जिनको 99% परिणाम मान को आता है, घमंड को मेरे अलावा तो एक धन जना आपके परिणाम धन के बढ़ने के कुछ नहीं बढ़ा, भाव बढ़ने से कोई स्थान बढ़ा, भाव बढ़ने से कर्मों की निजरा हुई। एक साधु महात्मा थे, वो बार बार कहते थे त्याग करो त्याग करो त्याग करो त्याग करो त्याग करो। नवीन जी ने भी सुना, महाराज कहते हैं त्याग करो त्याग करो त्याग। अरे महाराज क्या त्याग करें, धन के बिना तो कोई काम, और आप यही बोलते हो त्याग करो त्याग करो त्याग करो, बड़ी मेहनत से कमाया है। अभी सुन रहे थे ना, मोहिनी संवर्तम जानम, मोहिनी संवर्तम जानम, जिसका ज्ञान मोह से आच्छादित है, ऐसा व्यक्ति पदार्थों के स्वभाव को नहीं जानता। मोहिनी संवर्तम जानम लक्ष्य नहीं पर स्वभाव। यदि किसी व्यक्ति को मोह को आच्छादित हो गया, जिसका ज्ञान मिथ्यात्व से आच्छादित है, ऐसी व्यक्ति को वस्तु स्वरूप का ज्ञान, और जिसके जीवन में त्याग नहीं, उसके परिणाम कभी निर्मल नहीं बन सकते। वो साधु महात्मा बार बार कहते हैं त्याग करो त्याग करो त्याग करो त्याग करो। नवीन जी बोले महाराज क्या त्याग करें, तो सामने तो रहो ना। अब महात्मा का नवीन जी बोले अभी नहीं बोलूंगा, जब ये महात्मा जी जाएंगे ना कहीं बताऊंगी। अब महात्मा जी पहुंचे नदी के पास, और नदी पार कर ली थे, नाव वाला बैठा था, तो महात्मा जी नाव में बैठने के लिए जैसे तैयार हो गए, नाव वाले बोले भैया उतराई देनी पड़ेगी, बिना पैसे के में ले जाने वाला नहीं। महाराज के त्याग करो ही त्याग करो, परिणाम अच्छे बनाओ, त्याग करो, त्याग के भाव बनाओ। इतने महीने में इनकी पहुंच गए। बोले महाराज कहाँ जाना है? बोले भाई उस नदी पार जाना है। आगे कहता है पहले उतराई तो, बोले महाराज जाऊंगा,
बैठे महाराज फिर कह रहे त्याग कर, त्याग कर। महाराज जब तो चुप हो जा, अभी त्याग कर देता तो तुम्हें नदी कौन पार कराता? अब नदी पार हुई, दूसरे किनारे पर आए। नवीन जी ने उसको क्या दे दिया? उतराई दे दी, पैसे दे दिए। महाराज के काम करो क्या? बोले महाराज ये बात मत बोलना, आदि में क्या कर देता तो तुमको यहाँ से वहां से कौन आता तुमको, इसलिए जो दे देना। महाराज कह रहे भाई त्याग कर, क्या? महाराज कह रहे भैया ये बता तो कहाँ पर था? उस छोर पर। कहाँ पर आया? इस छोर पर। कैसे आया? महाराज महात्मा गांधी जेब में थे, जब भी आया वरना तुम भी यहाँ पर नहीं आते, इसलिए जो उपदेश देना बंद करो, जो कुछ है पैसा ही है। किंतु महाराज कह रहे भाई त्याग के भाव बना, त्याग के भाव बना, त्याग के भाव बना। महाराज फिर भी तुम आदि में नहीं देता ना तो वहीं कोने पे पड़े रहते। महाराज बोले सत्य बता, तू उस कोने से कोने पर आया, तूने त्याग किया, क्या त्याग कर? तूने धन त्याग किया ना? यदि तू धन का त्याग नहीं करता तो उस कोने से कोने पर तो तूने क्या त्याग किया? धन का त्याग किया। इसलिए त्याग किए बिना जब तू एक नदी को पार नहीं कर पाया तो जब तक तेरे त्याग के परिणाम नहीं बनेंगे तुझे मोक्ष मिलने वाला नहीं। इसलिए त्याग तो धन बढ़ेगा, परिणाम खराब होंगे। और यही कारण है कि जब साधु या ज्ञानी व्यक्ति या श्रावक अधिक परिग्रह जमा कर लेता है तो मूर्छा पैदा होती है, और मूर्छा पैदा हुई तो मिथ्या आ ही गया। इसलिए मूर्छा परिग्रह अर्थात मिथ्या के उदय आने पर ये जीव वस्तुओं को अपना मानता है कि मेरा मूल्य किससे है? वस्तुओं से। जबकि भगवान कहते हैं वस्तुओं से तेरा मूल्य, परिणाम खराब वस्तु से नहीं होने हैं। वस्तु हो अथवा ना हो, परिणाम तेरे अपने आप खराब हो सकते हैं। इसलिए दंतन भट्टा भट्टा दंतन भट्ट से नथी देवाना। आगे मिथ्यात्व कर्म का उदय है तो आपका मोक्ष मार्ग नहीं है। मिथ्यात्व कर्म का उदय तो भई आत्मा बनकर बैठे रहोगे। यदि मिथ्यात्व कर्म का उदय है तो आपको परमात्मा दिखने वाला नहीं है। इसलिए हमारे जैन शास्त्र में मिथ्यात्व के दो भेद किए, घृत मिथ्यात्व और अघृत मिथ्यात्व। अब आपको ये सोचना है आपको मिथ्यात्व आया कहां से था? तत्ववाद सूत्र के दूसरे अध्याय में पहला श्लोक, उपसमी छाउको भावो मिश्रज्ञा जीवन से स्वेत मोदय परिणामिको चा। 5 प्रकार के भाव होते हैं। भाव मतलब आपका परिणाम। भाव किन के होते हैं? भाव किसके होते हैं? 6 कर्म हैं, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। भाव किसके होते हैं? किसके होंगे? जीव तत्व के, क्योंकि जीव तत्व के ही उसमें चेतनता है, उसमें ही आत्मा है, उसमें ही ज्ञान तत्व है। इसलिए भाव किसके बनेंगे? जीव के अलावा किसी के भाव गलती कर जाते हो, क्षमा और दर्दों के भाव बनते हैं। ऐसा कोई दर्द नहीं जिसके भाव ना होते हो। परिणाम हर जीव करता है, परिणाम हर वस्तु में होता है। क्षमा दर्दों के भाव होते हैं। नई बात सुन रहे हैं, अभी तक क्या सुना? भाव को चेतन के होते हैं, भाव को जीव के होते हैं, जिसमें आत्मा उसके भाव, धर्म अधर्म उद्गल आकाश का इनके भाव ना, ये तो जड़ है, अजीब है। और अजीब के तो भाव जब व्यक्ति मर जाता है, 20 प्रकार की व्यक्ति मर जाता है, व्यक्ति मरता है, जीव मरता है, काले कुबाना इंद्र बलमाओ आने पानो या व्यवहारो सो जीतो निश्चय ने तू चेतनाद। भगवान आत्मा क्या बोलते? भगवान आत्मा
जब देखो पवित्र दृष्टि जानती हो भगवान आत्मा। जब कौन भगवान आत्मा? बाबू से कौन? मैं कौन हूं? भगवान आत्मा हो या होंगे? भगवान आत्मा होंगे। मेरे अंदर भगवान बनने की योग्यता है, मेरे अंदर भगवान बनने की सामर्थ है, मेरे अंदर वो शक्ति बैठी है जिस शक्ति के बल पर मैं परमात्मा बन सकता। भगवान आत्मा का मरण, भगवान आत्मा का मरण तो आपका कभी मरण नहीं होगा। आत्मा का ही तो मरण होगा ना। कल ही बताया था हम जैन होने के बाद भी मिथ्यात्व को जा रहे, एकांत मिथ्यात्व कहता है ऐसा ही है, जबकि हमारे पास शास्त्र को ऐसा भी भगवान आत्मा पर्यायी दृष्टि से जन्म मरण को प्राप्त होता है। भगवान आत्मा धर्म दृष्टि से कभी बिना को प्राप्त नहीं। सर्वथा आत्मा नित्य ही है। निश्चय से आत्मा नित्य है, व्यवहार निश्चय से आत्मा अनित्य है। वैसे ही शुद्ध निश्चय से भगवान आत्मा तो अविनाशी तत्व है, शाश्वत है, आकृति में अनादि है। पर्याय दृष्टि से आत्मा जीती भी है तो मरती भी है। तो मैंने क्या कह रहा था? परिणाम भाव कितने होते हैं? 5। औपसर्गिक भाव, क्षयिक भाव, क्षेत्रोपसर्गिक भाव, औदायिक भाव और पारिणामिक भाव। ये 5 भाव या भाव छहों दर्जों के पाए जाते हैं। जीव दर्ज के 5 भाव होते हैं। जीव दर्ज में 5 भाव भी हो सकते हैं, 3 भाव भी हो सकते हैं, 1 भाव भी हो सकते हैं। पुद्गल के भाव होते हैं। क्या पुद्गल के भाव होते हैं? इस माइक के कोई भाव होंगे क्या? क्या इस छत्ते के कोई भाव है क्या? क्या मोबाइल के कोई भाव होंगे क्या? क्या पुद्गल के भाव हो सकते हैं? मेरी बात सुनकर अपनी श्रद्धा को गलत मत कर देना। क्योंकि सब में दृष्टि कौन? जो जिनेंद्र देव की वाणी पे श्रद्धा करे। आज्ञा सब में क्या कहता है? जिनेंद्र देव ने जैसा जैसा कहा है उसको आप संशय, विपर्य और अनंत साय से रहित होकर श्रद्धा करो। प्रायचंद ज्ञानचंद की मत सुनो, हुक्मचंद को पीछे छोड़ो, करमचंद बनो। मैंने बोला पुद्गल के भाव बनते हैं, आप क्या कह रहे हो? बनते नहीं बनते हैं? क्या सोच रहे हो लतीफ साहब? तो मैंने कब बोला बनते हैं? मैंने कब बोला? पुद्गल के भाव बनते हैं? नहीं बनते हैं। अब मैं बोलूं बनते हैं तो मैं कह रहा हूं पुद्गल के भाव बनते हैं, आप लोग नहीं बनते। बोलो सत्य कौन है? हम या तुम? दूसरों की बात सुनकर जिनेंद्र देव की वाणी में दूषण नहीं लगाना। दूसरों की बातें सुन सुनकर अपने सम्मित को मलिन नहीं करना। दूसरों की बातों को सुन सुनकर मिथ्या का पोषण नहीं करना। यदि आपको मिथ्या से बचना है तो सीधा सीधा बोलो, कहीं पुद्गल के भाव बनते हैं तो हमें जिनवाणी दिखा दो। जिनवाणी देख लो। पुद्गल के भाव क्या है? ये घर की खेती नहीं है कि बना लो डाल लो, जब मन आया तो भी पहन लो, जब मन तो उतार दें। धर्म किसी के द्वारा चलने वाला, धर्म को चाहने वाले तो मात्र तीर्थंकर परम देव होते हैं। उन्होंने जो कह दी उनके सामने तो आचार्यों की कलम भी नहीं चल सकती। इसलिए होते भी हैं, नहीं भी होते। डामाडोल की स्थिति सबसे
पानी में सुहाए या होंगे या घर पड़ेगा घर को। आप लोग सब में नीति मीठा नीति इतना सस्ता नहीं है। मैंने कहा है पुद्गल के भाव बनते हैं। अभी तक तो यही सुना है, पूज्य बात स्वामी कह रहे हैं, उमा स्वामी कह रहे हैं, भैया भाव तो चेतन होते हैं, चेतन के बनते हैं, और चेतन जीव होता है, पुद्गल तो अजीब होता है, जिसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण पाया जाता है उसे पुद्गल कहते हैं, और जिसमें ज्ञान दर्शन चैतन्य गुण पाए जाते हैं उसे भगवान आत्मा कहते हैं। भाव तो भगवान आत्मा के होते हैं, यही सुना था। पुद्गल के भाव होते हैं, ये कहां से आ गया? क्योंकि तत्वा सूत्र के पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय में से जीव का वर्णन है, पांचवें अध्याय में अजीब का वर्णन है, और जब पांचवें अध्याय में अजीब का वर्णन है तो ये तो दूसरे अध्याय का पहला सूत्र है, तो यहाँ पर पुद्गल के भाव होते हैं, कहां से आ गया? अभी तक जब जब की वाचना तत्वा सूत्र की हुई है, क्या सुना है? भाव तो जीव के ही होते हैं, तो ये कहां से पुद्गल बीच में आ गया? डाउट हो रहा है? होते हैं नहीं होते हैं? नहीं होते हैं या होते हैं? यदि होते हैं तो मैं गलत, नहीं होते हैं तो आप गलत। क्या कह रहे काफी किसमें हो? मध्यान्ह में हो। भगवान मेरी नैया उसे पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी, अभी भी मिथ्या कर रहे हो, भगवान बचा लो। क्या कह रहे हो? भगवान मध्यान्ह में पढ़ाओ, बचा लो। भगवान कह रहे भैया मैं बचाने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं नीचे आने वाला, मैं नीचे आऊंगा नहीं, तू ऊपर आना चाहता तो कैसे काम करे? मैं नीचे, भगवान नीचे। अरे यदि मैं भगवान तुम कौन हो? तो तुम तो भगवान हो। मेरा भगवान तुम्हारे काम नहीं आएगा, तुम्हारा भगवान मेरे काम नहीं आएगा। तो भगवान को बुला लो, भगवान निर्णय कर देगा, या अपन भगवान के पास चले जाओ। महाराज अभी समय जाने की, महाराज जी अभी समय है ऊपर जाने का, ऊपर नहीं भगवान के पास जाने में समय है। और भगवान के आए जो गया लौटकर आया तो सही, किंतु तुम्हारे घर में और घर में भी आया हो, तुम्हें बता जिया कब तक वो लिखेगा संसार विकल्पों में, जिया कब तक वो लिखेगा संसार विकल्पों में, कितने भव बीत गए संकल्प विकल्पों में। तो बुद्ध के भाव होते हैं नहीं होते? होते हैं नहीं होते? पुद्गल के भी भाव होते हैं, धर्म के भी भाव होते हैं, अधर्म धर्म के भी भाव होते हैं, आकाश के भी परिणाम होते हैं, और काल द्रव्य के भी भाव, क्योंकि बिना भावों के वस्तु नहीं होती। तत्वा सूत्र का दूसरे अध्याय का पहला सूत्र कहता है ये 5 प्रकार के भावों में से पांचों ही भाव जीव तत्व के ही पाए जाते हैं। तुम्हारा धर्म तो ये कहते से आपसे 5 प्रकार के भाव जीव तत्व में पाए जाते हैं, किंतु पुद्गल के अंदर और दैव भाव भी पाया जाता है और पारिणामिक भाव भी पाया जाता है। क्योंकि पारिणामिक भाव की वजह से क्या है? वस्तु जैसी है वैसी ही, कोई परिवर्तन, पानी कितना ही गर्म कर देना, उबाल लेना, फिर भी शीतलता न होने वाली। अभव्य जीव कितना ही साधना कर ले करी मोक्ष, और भव्य जीव कितनी ही मेहनत कर ले मोक्ष
दौरान दूर भी हो सकता है, दौरान दूर भी। अब अपने जीव कितनी ही मेहनत कर ले कभी मोक्ष नहीं जाएगा, तो ये उसका क्या हो गया? स्वभाव, पारिणामिक भाव कि वो इसके बाद में बदलने वाला पुद्गल जीव नहीं हो सकता। क्या हुआ? चुप क्यों? पुद्गल जीव हो सकता है क्या? काफी लोगों को डाउट होता है, पुद्गल जीव हो सकता है कि साहब? आप पुद्गल हो सकते हो, बुरे कर्म का बुरा फल, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का। एक पुद्गल जीव नहीं हो सकता, किंतु जीव पुद्गल हो सकता है। क्योंकि गलत काम करोगे तो कहां जाओगे? पुद्गल बन जाओगे। कहीं भी हो सकता है ना? नहीं हो सकता। जीव कभी पुद्गल नहीं बन सकता, पुद्गल कभी जीव नहीं बन सकता। क्योंकि जीव हो कितना बड़ा पुरुषार्थ कर लिया कि नदी काल से जीव और अनंत काल तक जीव। पुद्गल का पहला भाग कौन सा हुआ? पारिणामिक भाग। पुद्गल पुद्गल ही रहेगा, कभी बदलने वाला पहला भाग। दूसरा भाग औदायिक भाग, कर्मों का उदय, अर्थात जिन भावों के होने में कर्मों का उदय निमित्त होता उसे औदायिक भाव कहते हैं। और ये औदायिक भाव पुद्गल में, पुद्गल नाम कर्म के उदय से पुद्गल के दो अंग और स्कंद, स्कंद के पीछे में बादल 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 सोचा सोचा बादल सोचा सोचा सोचा। तो क्या हो गया? पुद्गल के दो भाग कौन से हो गए? पारिणामिक भाग और औदायिक भाग। अब ये पूछो महाराज आपकी बात हमने मान ली, सुन ली, किंतु अभी भी अंदर उथल पुथल हो रही है, हो रही है। भूपेंद्र जी, वकील साहब, हो रही है कि महाराज जी ने जो जो बोला वो सत्य, मालूम से सत्य है। पुद्गल के भाव होते हैं। नवीन जी, बाबू जी आप कहते रहे मान रहे थे, अरे मेरे कहने से मानोगे तो संशय मिथ्यात्व हो सकता है, विपरीत मिथ्यात्व भी हो सकता है। अनिल जी, हाँ महाराज आपकी रामायण आप ही जानो। पुद्गल के भाव होती है, अभी भी सोच लो। मैंने बोला है, मेरी बात पर विश्वास करना पड़ता है, मजबूरी है। और मजबूरी का नाम जैन शासन नहीं है। वकील साहब डाउट तो हो रहा, दलील तो पेश कर रहे हो, किंतु ये धारा सही है गलत है ये सोच रहे हो। भव्य आत्माओं, आचार्य कुंद स्वामी ने नियम सार के अंदर ये बात लिखी है, आचार्य कुंद स्वामी ने प्रवचन सार में ये बात लिखी है, और जस्ती काय में भी ये बात लिखी है। अब कभी बोलो तो क्या बोलोगे? आचार्य कुंद स्वामी ने नियम सार में, प्रवचन सार में, पंचस्ती काय में लिखा है कि पुद्गल के दो भाग होते हैं, औदायिक भाव और पारिणामिक भाव। धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन चारों भावों में मात्र मात्र एक भाव, कौन सा भाव? पारिणामिक भाव। आखिर क्यों? आखिर क्यों औदायिक भाव क्यों नहीं होगा? शंका हो सकती है ना, औदायिक भाव क्यों नहीं होता? क्योंकि धर्म, अधर्म, आकाश और काल का भी अशुद्ध, वो शुद्ध के शुद्ध रहते हैं। जैसा स्वभाव है वैसे स्वभाव में ही रहते हैं, इसलिए उनमें मात्र पारिणामिक भाव परिणाम करता है। किंतु पुद्गल शुद्ध होने के बाद अशुद्ध होता है, जीव शुद्ध होने के बाद अशुद्ध होता है। गलत हो जाएगा। पुद्गल शुद्ध होने के बाद तो अशुद्ध हो सकता है, किंतु जीव एक बार शुद्ध हो गया, मोक्ष में चला गया, वापिस आने वाला। इसलिए भव्य आत्माओं, जिनवाणी